करते हैं इस सफर को, जहां हम जानेंगे कैसे छोटी सैलरी से भी बन सकते हैं करोड़पति। और हाँ, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस की कहानी नहीं है, लेकिन ये कहानी है उस मेहनत, उस डिसिप्लिन और उस विश्वास की जो हर किसी के अंदर हो सकता है। तो चलिए पहले कदम की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1, माइंडसेट, गरीबी की सोच छोड़ो। दोस्तों, करोड़पति बनने का पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी सोच बदलना। जब तक आप अपनी मानसिकता या माइंडसेट नहीं बदलेंगे, तब तक आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। गरीबी की सोच क्या होती है? ये वो सोच है जो आपको लगातार लिमिट्स में बांध कर रखती है। जो सोच कहती है, मेरी सैलरी कम है, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मैं गरीब हूँ इसलिए मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरे पास अवसर नहीं है। अगर आपके अंदर भी ये सोच है तो ये आपकी सबसे बड़ी बाधा है। ये सोच आपको खुद से, अपने सपनों से और अपनी संभावनाओं से दूर रखती है। क्यों माइंडसेट बदलना जरूरी है? कई बार हम अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को लेकर भाग्य को दोष देते हैं। मैं गरीब परिवार से हूँ इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन सच ये है कि गरीबी कोई वंशानुगत बीमारी नहीं है। गरीबी का असली कारण है गलत सोच। मिलीजुली कहानियां बहुत हैं जो दिखाती हैं कि कैसे गरीब परिवारों के लोग भी करोड़पति बन गए और बड़े परिवारों के लोग फिर भी आर्थिक परेशानियों में फंसे हुए हैं। कैसे छोड़ें गरीबी की सोच? 1, अपनी सोच की जड़ें पहचानें। अक्सर हमारी सोच परिवार, समाज और बचपन के अनुभवों से बनती है। सोचो, क्या आपकी सोच आपको आगे बढ़ने दे रही है या रोक रही है? 2, पॉजिटिव अफर्मेशन अपनाओ। रोज सुबह खुद से कहो, मैं काबिल हूँ, मैं अमीर बनने के लायक हूँ, मेरी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होगी। 3, नई जानकारी और प्रेरणादायक कहानियां पढ़ो। अमीर बनने वाले लोगों की कहानियां पढ़ो, उनकी सोच समझो। 4, अपने गोल्स को लिखो और रोज दोहराओ। जब तक आप अपने सपनों को अपनी सोच में जगह नहीं देते, वे सच नहीं होंगे। 5, नकारात्मक सोच से दूर रहो। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो आपकी उम्मीदों को तोड़ते हैं या आपको नीचे गिराते हैं। टिप, समृद्ध माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आपकी समस्या खत्म हो जाए, बल्कि इसका मतलब है कि आप चुनौतियों को अवसर के रूप में देखो। जब आप सोचते हैं मैं कर सकता हूँ, तो आपकी सोच और काम दोनों बदल जाते हैं। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। गरीबी की सोच छोड़ो और समृद्धि की ओर कदम बढ़ाओ। चैप्टर 2, खर्चों पर नियंत्रण। बजट बनाओ और बचत करो। दोस्तों, जब माइंडसेट सही हो जाता है तो अगला सबसे अहम कदम है अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखना। कम सैलरी में करोड़पति बनने के लिए सबसे बड़ी कला है अपना बजट बनाना और बचत करना। कई लोग कमाते तो हैं, लेकिन उनका पैसा कहीं निकल जाता है। जरूरत से ज्यादा खर्च, इम्पल्सिव शॉपिंग और बिना योजना के पैसे खर्च करना। ऐसे में बचत होना मुश्किल हो जाता है और निवेश तो बहुत दूर की बात है। बजट क्या है? बजट का मतलब है अपनी आमदनी और खर्चों को लिखित रूप में योजना बनाना। आप ये समझते हैं कि आपकी कितनी आय है और वह कहाँ-कहाँ खर्च हो रही है। जब आपको अपनी फाइनेंशियल फ्लो का पूरा कंट्रोल होता है, तभी आप बचत कर पाते हैं। कैसे बनाएं एक परफेक्ट बजट? अपनी इनकम लिखो, जितनी भी आपकी मंथली इनकम है, सैलरी, साइड इनकम, कोई भी पैसे का स्रोत, सब लिखो। 2, अपने फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस अलग करो। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे रेंट, बिजली बिल, EMI, इंश्योरेंस प्रीमियम। वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसे खाने पीने, यात्रा, मनोरंजन, शॉपिंग। 3, हर खर्च को ट्रैक करो। महीने के अंत में देखो कि कहाँ ज्यादा खर्च हुआ। 4, खर्चों में कटौती करो। देखें कि कौन से गैर जरूरी खर्च हैं जिन्हें आप रोक सकते हैं, जैसे बाहर खाना कम करना, ब्रांडेड कपड़ों की जगह सस्ते में खरीदना। 5, बचत को प्राथमिकता दो। अपने इनकम का कम से कम 20% हिस्सा बचत के लिए अलग रखो, जैसे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। टिप्स टू कंट्रोल एक्सपेंसेस। इम्पल्स बाइंग से बचें। कोई भी बड़ा खरीदारी करने से पहले 24 घंटे इंतजार करें। कैश पर खर्च करें। डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जगह कैश इस्तेमाल करें ताकि खर्च का पता रहे। डिस्काउंट्स और ऑफर्स का इस्तेमाल समझदारी से करें। जरूरत के हिसाब से खरीदारी करें। घर पर खाना बनाएं। बाहर खाने से बहुत पैसे बचाए जा सकते हैं। टिप, बजट बनाना कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी का रोड मैप है। जब आप खर्चों को समझेंगे तो आप पैसे को अपनी जरूरतों और सपनों के हिसाब से सही दिशा दे पाएंगे। जो लोग अपने पैसे को समझदारी से खर्च करते हैं, वो अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाते हैं। बजट बनाओ, खर्चों पर काबू पाओ और बचत से अपनी आजादी की नींव रखो। चैप्टर 3, इमरजेंसी फंड बनाओ। अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयारी। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता। कभी अचानक से नौकरी चली जाए, कभी बीमारी आ जाए या कोई बड़ी मरम्मत करनी पड़े। ऐसे समय के लिए हमें एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप चाहिए। इसीलिए कहते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड वह पैसा होता है जो आप किसी भी अचानक आई आपदा या समस्या में बिना घबराए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों जरूरी है इमरजेंसी फंड? अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप मजबूरन कर्ज ले सकते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बिना समय पूरा किए बेच सकते हैं। इससे आपके फाइनेंशियल गोल्स और सेविंग्स पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए?
कम से कम इतना पैसा बचाएं कि आप 6 महीने तक अपने जरूरी खर्चों को चला सकें। 30,000 रुपए गुणा 6 इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड? पहले छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें। शुरुआत में 10,000 रुपये या 20,000 रुपये जमा करने का लक्ष्य रखें। 2. हर महीने थोड़ा पैसा बचाएं। अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा जैसे 2,000 रुपये, 5,000 रुपये अलग करें और इसे इमरजेंसी फंड में डालें। 3. इसे आसान पहुंच वाली जगह रखें। इमरजेंसी फंड को ऐसे अकाउंट में रखें जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके, जैसे सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट। 4. इस पैसे को कभी आम खर्च में इस्तेमाल न करें, ये सिर्फ इमरजेंसीज के लिए है। टिप्स टू बिल्ड इमरजेंसी फंड फास्टर। गैर जरूरी खर्च तुरंत बंद करें। अतिरिक्त आय का बड़ा हिस्सा इमरजेंसी फंड में डालें। एक्स्ट्रा मेहनत या साइड हसल से मिलने वाला पैसा भी इसमें डालें। याद रखना, इमरजेंसी फंड वह सुरक्षा कवच है जो आपके फाइनेंशियल जीवन को अनहोनी के तूफानों से बचाता है। जब तक ये कवच मजबूत न हो तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद नहीं ले सकते। चैप्टर नंबर 4, साइड इनकम सोर्स बनाओ। दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए सिर्फ आपकी सैलरी पर निर्भर रहना बहुत बड़ा रिस्क है। सैलरी चाहे जितनी भी हो, उसे बढ़ाना तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन साइड इनकम से आप अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकते हैं। साइड इनकम मतलब है आपकी मुख्य नौकरी के अलावा आप जो भी अतिरिक्त पैसे कमाते हैं। और सच बताऊं, ये एडिशनल इनकम ही आपकी फाइनेंशियल जर्नी का गेम चेंजर बनती है। क्यों बनाएं साइड इनकम? नौकरी कभी भी जा सकती है, लेकिन मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको सुरक्षा देते हैं। ज्यादा पैसे का मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट और जल्दी वेल्थ बिल्ड करना। आपकी स्किल्स और पैशन को मोनेटाइज करने का मौका मिलता है। साइड इनकम के आसान और पॉपुलर रास्ते। 1. फ्रीलांसिंग, जैसे राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग। आज इंटरनेट ने फ्रीलांसिंग को इतना आसान बना दिया है कि आप घर बैठे क्लाइंट से काम ले सकते हैं। 2. ऑनलाइन ट्यूटरिंग। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन देकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। 3. यूट्यूब चैनल या ब्लॉगिंग। अपनी नॉलेज, हॉबीज या एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। शुरू में धीमा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये अच्छा पैसिव इनकम बन सकता है। 4. स्मॉल बिजनेस या रिसेलिंग, जैसे घर से बनी चीजें बेचना, ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट बेचने का काम, या फिर सेकंड हैंड चीजें खरीद कर बेचना। 5. पार्ट टाइम जॉब्स। वीकेंड या शाम को कोई पार्ट टाइम नौकरी करके भी साइड इनकम बना सकते हैं। कैसे शुरू करें? अपनी स्किल्स पहचानें। आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट पर मुफ्त या सस्ते कोर्सेज करें। छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करें। अनुभव और पोर्टफोलियो बनाएं। धीरे धीरे क्लाइंट्स और इनकम बढ़ाएं। टिप्स फॉर सक्सेस। समय का सही उपयोग करें। रोज थोड़ा थोड़ा काम करें। पेशेंस रखें। शुरुआत में कमाई धीमी होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी से बढ़ेगी। हमेशा सीखते रहें और अपनी स्किल्स अपडेट करते रहें। जब आप अपनी मेहनत के साथ दोगुनी मेहनत अपने सपनों के लिए करते हैं, तब कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। साइड इनकम ही वो रास्ता है जो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 5, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग का जादू। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए बहुत बड़ी सैलरी या भाग्यशाली होना जरूरी है, तो मैं आपको एक बहुत बड़ी सीख देने वाला हूँ। वो है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग मतलब आपके पैसे पर पैसा कमाना, जो समय के साथ एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। जैसे एक छोटा पेड़ धीरे धीरे बड़ा जंगल बन जाता है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी निवेश की रकम साल दर साल बढ़ती जाती है। कंपाउंडिंग कैसे काम करता है? मान लीजिए आपने 1,000 रुपये निवेश किया। पहले साल आपको 10% यानी 100 रुपये का फायदा हुआ। अगले साल आपका निवेश 1,100 रुपये हो गया, जिससे 10% का 10% भी मिलता है, यानी 110 रुपये। इस तरह आपका पैसा हर साल अपने ऊपर बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 3,000 रुपये SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट पर औसतन 12% का रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद आपके पास करीब 2 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। यही है कंपाउंडिंग का जादू। शुरुआत चाहे छोटी हो, पर समय और सही योजना से वो आपके लिए अमीर बनने का रास्ता खोल देता है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग के फायदे। आपका पैसा लगातार बढ़ता रहता है। बिना मेहनत के पैसे कमाने का तरीका। वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की चिंता कम होती है। कैसे करें स्मार्ट इन्वेस्टिंग? 1. SIP से शुरुआत करें। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करें। 2. म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स चुनें। ये अच्छे रिटर्न्स देते हैं और जोखिम कम होता है। 3. लॉन्ग टर्म निवेश सोचें। कम से कम 10 से 15 साल तक निवेश को रखकर ग्रोथ का फायदा उठाएं। इन्वेस्ट करते समय धैर्य रखें। लंबी अवधि पर फोकस करें। स्टोरी। नीलम की सैलरी 25,000 रुपये थी। उसने हर महीने 2,000 रुपये SIP में लगाया। पहले 3 साल तो उसे रिटर्न्स कम लगे, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। 15 साल बाद उसका निवेश 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर पहुंच गया। टिप: अर्ली स्टार्ट करो, स्मॉल स्टार्ट करो, लेकिन शुरू जरूर करो। समय के साथ आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे।
याद रखना, कंपाउंडिंग वो जादू है जो वक्त के साथ आपके छोटे छोटे निवेश को अमीरों की दौड़ में खड़ा कर देता है। जो आज थोड़ा बचाए वो कल करोड़ों में बदले। शुरुआत कभी मत टालो, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा दोस्त है। चैप्टर 6, अपनी स्किल्स बढ़ाओ और प्रमोशन के लिए मेहनत करो। दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए सिर्फ पैसे बचाना या निवेश करना काफी नहीं है। आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी यानी कमाने की क्षमता को बढ़ाना होगा, और इसके लिए सबसे जरूरी है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना और प्रमोशन पाने के लिए मेहनत करना। स्किल्स क्यों जरूरी हैं? आज की दुनिया में जो व्यक्ति नई स्किल्स सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। जैसे तकनीक बदलती है वैसे ही मार्केट की मांग भी बदलती है। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आपकी वैल्यू घटेगी। नई स्किल्स से आप बेहतर नौकरी पा सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं या खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कैसे बढ़ाएं अपनी स्किल्स? आइडेंटिफाई करें कौन सी स्किल्स मार्केट में डिमांड में है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप। 2, ऑनलाइन कोर्सेज का सहारा लें। कोर्सेरा, यूडेमी, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आप लो कॉस्ट या फ्री कोर्स कर सकते हैं। 3, प्रैक्टिस और अनुभव लें। जो सीखा है उसे अप्लाई करें, प्रोजेक्ट्स करें, इंटर्नशिप्स लें। 4, नेटवर्किंग करें, अपने फील्ड के लोगों से जुड़ें, मेंटरशिप लें। प्रमोशन के लिए मेहनत कैसे करें? अपने काम में एक्सीलेंस दिखाएं। सिर्फ काम पूरा करना नहीं बल्कि बेहतर करना सीखें। समय पर डेडलाइंस पूरा करें, टीम में कोऑपरेशन बढ़ाएं, जिम्मेदारियां लेने से डरे नहीं। अपने बॉस और टीम के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें, रेगुलर फीडबैक लें और सुधार करें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टिप, अपनी स्किल्स में निवेश करना सबसे बड़ा निवेश है। यह आपको न केवल आज की नौकरी में मदद करता है बल्कि आने वाले सालों में भी आपकी कमाई बढ़ाता है। पंच लाइन, जो सीखना बंद कर देता है वो पिछड़ जाता है। अपने आप को लगातार अपडेट करो, नई स्किल्स सीखो और सफलता की सीढ़ियां चढ़ो। मेहनत करो ताकि प्रमोशन मिले और जिंदगी बदल जाए। कंक्लूजन, संयम, धैर्य और कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी। दोस्तों, आज हमने जाना कि करोड़पति बनने के लिए माइंडसेट, बचत, इमरजेंसी फंड, साइड इनकम, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और अपनी स्किल्स बढ़ाना कितना जरूरी है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आपके अंदर संयम, धैर्य और कंसिस्टेंसी हो। संयम क्यों जरूरी है? संयम का मतलब है अपने इम्पल्सेस और इच्छाओं पर काबू रखना। जब आपकी सैलरी कम हो तब भी अगर आप अननेसेसरी खर्चों को रोक पाएंगे तो आप बचत कर पाएंगे। संयम ही आपको इम्पल्सिव शॉपिंग, महंगी चीजें खरीदने से रोकता है। यह आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन को मजबूत बनाता है। धैर्य क्यों जरूरी है? धैर्य का मतलब है लंबी दौड़ में जीत के लिए इंतजार करना। आपका पैसा एकदम से नहीं बढ़ेगा। इन्वेस्टिंग में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कई बार लगेगा कि फायदा नहीं हो रहा, पर समय के साथ कंपाउंडिंग आपका दोस्त बन जाता है। धैर्य से काम लें, हार माने नहीं। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। हर महीने बचत करना, हर महीने इन्वेस्टमेंट करना, हर महीने अपनी स्किल्स बढ़ाना। ये सब छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा परिणाम देते हैं। अगर आप एक दिन मेहनत करते हैं और दूसरे दिन छोड़ देते हैं तो सफलता दूर रहेगी, लेकिन अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। एग्जाम्पल, राज की कहानी सुनिए। वह हर महीने 2000 रुपए बचाता था और SIP में लगाता था। कई बार मन हुआ छोड़ने का, लेकिन उसने धैर्य रखा। 15 साल बाद उसकी संपत्ति 1,50,00,000 से ऊपर पहुंच गई। ये संभव हुआ सिर्फ संयम, धैर्य और लगातार मेहनत की वजह से। जब भी लगे कि राह मुश्किल हो रही है, याद रखें, संयम आपके इम्पल्सेस को नियंत्रित करता है, धैर्य आपके समय को काम में बदलता है और कंसिस्टेंसी आपके सपनों को हकीकत बनाती है। क्लोजिंग पंच लाइन, अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। संयम रखो, धैर्य रखो, लगातार प्रयास करो, क्योंकि यही वो 3 चाबी हैं जो आपकी सफलता के दरवाजे खोलेंगी। आज की छोटी मेहनत कल का बड़ा इनाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चाणक्य कहते थे, इस संसार में सीधे वृक्ष और सीधे लोग ही सबसे पहले काटे जाते हैं। मतलब अगर आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हैं तो दुनिया आपको सबसे पहले नुकसान पहुंचाती है। सुनने में अजीब लगता है ना? बचपन से हमें सिखाया गया कि हमेशा ईमानदार रहो, सीधे रास्ते चलो, दूसरों की सेवा करो। लेकिन वास्तविकता यह है कि अत्यधिक भोलापन और निष्क्रिय ईमानदारी अक्सर उस कुल्हाड़ी को न्योता देती है जो सबसे पहले सीधे पेड़ को गिराती है। दुनिया में जो लोग सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के भरोसे रहते हैं, वे कई बार उस तेज तर्रार व्यक्ति से पीछे रह जाते हैं जो चालाकी से अपने लिए रास्ते बनाता है। जरा सोचिए, कभी सोचा है इतना पढ़ने लिखने और मेहनत करने के बाद भी जिंदगी में वो छलांग क्यों नहीं लग पाती जो आपको आगे ले जाए? क्यों स्कूल कॉलेज के टॉपर्स भी अक्सर जीवन की दौड़ में औसत निकलते हैं? क्योंकि हमें नंबर लाना सिखाया गया लेकिन दिमाग से खेलना नहीं। हमें बताया गया पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पैसा सब कुछ नहीं है तो गरीब होना गुनाह क्यों बन जाता है? समाज दोहरे मापदंड रखता है।
एक ओर सादगी और संतोष की बातें, दूसरी ओर कामयाबी भी उन्हीं को पूछता है जिनके पास ताकत और पैसा है। सच तो यह है कि सफल और शक्तिशाली बनने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, एक अलग मानसिकता चाहिए। एक ऐसी मानसिकता जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत दे, जो चालाकी और रणनीति से भरी हो। ऐसी फॉक्स माइंडसेट, लोमड़ी जैसी सोच। लोमड़ी एक ऐसा जानवर जिसे हजारों कहानियों और दंत कथाओं में चतुराई की मिसाल के रूप में दिखाया गया है। आपने भी सुना होगा कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। उसकी इसी चालाकी ने उसे सदियों से जीवित रखा है, बड़े बड़े शिकारी और मुश्किल हालातों के बीच भी। यहां तक कि महान राजनीतिज्ञ मैकियावेली ने कहा था, राजा को शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। शेर की तरह ताकतवर ताकि दुश्मन को डरा सके, और लोमड़ी की तरह चतुर ताकि किसी के बिछाए जाल में न फंसे। आज के दौर में अगर आपको जिंदगी के खेल में जीतना है, बिजनेस में कामयाब होना है, सत्ता और ताकत पानी है, तो शेर जैसा साहस तो चाहिए ही, लोमड़ी जैसा दिमाग भी चाहिए। इस वीडियो में हम लोमड़ी के दिमाग की वो अनमोल रणनीतियां और गुण सीखेंगे जो आपको जीवन में गेम बदलने वाली बढ़त दे सकते हैं। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये वही गुण हैं जिन्होंने लोमड़ी को जंगल में सरवाइव कराया और इंसानों को कारोबार, करियर और पावर के खेल में टॉप पर पहुंचाया है। आप देखेंगे कि कैसे अडेप्टेबिलिटी, ढल जाने की क्षमता, रेजिलियंस, बार बार गिरकर उठने की ताकत, क्लेवरनेस, चालाकी और बुद्धि, क्रिएटिविटी, रचनात्मक जुगाड़, पेशेंस एंड टाइमिंग, धैर्य और सही समय पर वार, ऑब्जर्वेशन, सतर्क निगाह और फोरसाइट, दूरदर्शी योजना जैसे गुण आपके जीवन की तस्वीर बदल सकते हैं। इनमें से हर एक गुण को हम गहराई से समझेंगे, रोजमर्रा की मिसालों और कहानियों के साथ, और अंत में बताएंगे कि इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। असली कमाल तो आखिर में होगा, जब हम आपको एक ठोस एग्जीक्यूशन प्लान देंगे कि इन सीखी हुई बातों को आज से ही आप अपने रोज के रूटीन में कैसे उतारें, ताकि सक्सेस, हेल्थ और पावर तीनों आपके कदम चूमें। तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि जो आखिरी हिस्सा है ना, जहां हम बताएंगे कैसे प्रैक्टिकली लोमड़ी वाली सोच अपनाकर अपनी जिंदगी को नए लेवल पर ले जाना है, वो मिस हो गया तो ये पूरी नॉलेज अधूरी रह जाएगी। अभी शुरुआत में ही मैं कह दूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी सबक छूटा तो हो सकता है वही आपके जीवन का गेम चेंजर पॉइंट था। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम इसी तरह की जिंदगी बदलने वाली सीख हर हफ्ते लाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को, जहां हम आपको जंगल के उस चालाक खिलाड़ी से मिलवाते हैं जो आपको जिंदगी की बिसात का मास्टर बना सकता है। सोचिए, आप एक घने जंगल में हैं, रात का अंधेरा है, दूर कहीं झिंगुर आवाज कर रहे हैं, आपके पास न कोई हथियार है न साथी। तभी आपकी नजर पड़ती है एक चमकती हुई जोड़ी आंखों पर। लाल रंग की लोमड़ी धीरे धीरे आपके सामने से गुजर रही है, न डर न घबराहट, हल्की चाल से इधर उधर कान खड़े करके सतर्क निगाहों से सब कुछ जांचती हुई वो आगे बढ़ती जा रही है। उस पल में आप सोचते हैं, इस नन्हे से जानवर में ऐसा क्या है जो यह अकेले इस अंधेरे जंगल में भी इतने आत्मविश्वास से टहल रही है। जवाब है उसकी अद्भुत जीवटता और दिमाग। यही दिमाग अगर हमारे पास हो तो जिंदगी के किसी भी अंधेरे जंगल में हम खोएंगे नहीं, बल्कि अपनी राह खुद बना लेंगे। फॉक्स मेंटालिटी यही सिखाती है, माहौल बदल जाए तो खेल का तरीका बदल दो। लोमड़ी की तरह चतुर बनो, पानी जैसा बनो, जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लो। एक लोमड़ी अगर जंगल से शहर में आ गिरी तो वो ये नहीं सोचती कि ओह मैं तो गई, मेरा क्या होगा। नहीं, वो कचरे के डिब्बे से खाना ढूंढना सीख लेगी, रात में निकलेगी ताकि इंसानों से बची रहे, कुत्तों से दूर शांति से शिकार ढूंढ लेगी। उसने अपने जीने का तरीका बदल लिया क्योंकि माहौल बदल गया। हम इंसानों को भी जीवन में यही फुर्ती दिखानी होगी। करियर में अगर नया स्किल मांग हो रही है तो ये मत कहो मेरे बस की नहीं, बल्कि खुद को ढालो, नया कोर्स करो, सीखो, खुद को अपडेट करो। रिश्तों में अगर हालात बदलते हैं तो अपनी सोच को जरा लचीला करो, शायद परिस्थितियों को एक नए नजरिए से देखने पर समस्याएं हल हो जाएं। एडेप्टेबिलिटी आपका स्ट्रेंथ बने, कमजोरी नहीं। जो अडेप्ट करना जानता है वो कभी असफलताओं के सागर में डूबता नहीं, वो तैर कर किनारा खोज ही लेता है। अब बात करते हैं उस गुण की जो अडेप्टेबिलिटी के बाद आता है और उतना ही जरूरी है, रेजिलियंस, यानी गिरकर फिर उठने की ताकत। मान लिया आपने खुद को बदलना सीख लिया, नए हालात में ढल गए, मगर हर जंग पहली बार में नहीं जीती जाती। कई बार बहुत कोशिशों के बाद भी नतीजा हमारे हक में नहीं जाता। ऐसे में हार मानना सबसे बड़ी गलती होगी। यहां हमें लोमड़ी से सीखना है धैर्य और हिम्मत।
बार बार प्रयास करने का जज्बा। जंगल में एक भूखी लोमड़ी को देखिए। क्या आपको लगता है हर बार वो शिकार पकड़ने में सफल होती है? बिल्कुल नहीं। 10 में से 7-8 बार तो उसकी दौड़ बेकार जाती है। कभी खरगोश फुर्र से भाग जाता है, कभी चिड़िया हाथ नहीं आती। लेकिन क्या लोमड़ी भूखी रहकर रोती बिलखती है और हार मान लेती है? नहीं, वो अपने बाल झाड़ती है, नई तरकीब सोचती है और फिर से निकल पड़ती है शिकार पर। हम इंसानों की दिक्कत ये है कि हम असफलता को बहुत दिल पर ले लेते हैं। 1-2 बार फेल होते ही खुद को खोखला मानने लगते हैं, जैसे हमारी काबिलियत ही खत्म हो गई हो। समाज भी अक्सर असफल होने पर उंगली उठाता है, ताने मारता है, जिससे हम और हताश हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई लोमड़ी हर नाकाम शिकार पर रोने बैठ जाती तो कब की भूखी मर चुकी होती। जीत उन्हीं को मिलती है जो आखिरी दम तक कोशिश करते हैं। रेजिलियंस का मतलब ही है लचीलापन, दृढ़ता, न हार मानने की आदत। आप किसी रबर बॉल को जमीन पर मारिए, वो जितनी जोर से गिरती है उतनी ही ऊंची वापस उछलती है। आपको भी जिंदगी के झटकों से ऐसा ही बाउंस बैक करना है। जरा अपनी जिंदगी के झटकों को याद करो। शायद कोई एग्जाम में फेल हुए, कोई बिजनेस आइडिया पहली बार में फ्लॉप हो गया, या नौकरी के इंटरव्यू में बार बार नाकामी मिली। उस वक्त दिल टूटा, लगा सब खत्म है। लेकिन आज पीछे मुड़ के देखो तो समझ आएगा कि वो अंत नहीं था। अगर आप वहां रुक जाते तो आज जहां हैं वहां ना होते। हर नाकामी के बाद अगर आपने एक और कदम बढ़ाया तभी आगे बढ़ पाए। फेल होना गुनाह नहीं है, फेल होकर कोशिश छोड़ देना गुनाह है। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां उठाकर देख लो, लगभग हर एक ने बड़े बड़े फेल्योर देखे हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उसे अंत नहीं माना, सीख लेकर दोबारा मैदान में उतरे। थॉमस एडिसन का उदाहरण लोग बार बार देते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने से पहले हजारों बार एक्सपेरिमेंट फेल हुए, तब कहीं जाकर बल्ब रोशन हुआ। हर असफल प्रयोग के बाद एडिसन ने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने वो एक तरीका खोज लिया जो काम नहीं करता, अब आगे कोई नया तरीका आजमाऊंगा। वही जज्बा हमें अपनाना है हमारी अपनी जिंदगी में। हो सकता है आप किसी परीक्षा में फेल हो गए हों, एक बार और प्रयास करो नई रणनीति के साथ। व्यवसाय में घाटा हुआ, हार मत मानो, सोचो कैसे अगली बार अलग कर सकते हो। रिश्ते टूटे, खुद को संभालो, उससे सीखा सबक याद रखकर आगे बढ़ो। लोमड़ी की तरह डटे रहो, आज नहीं तो कल। अगर जिद और लगन कायम रही तो सफलता आपके कदमों में होगी। रेजिलियंस का एक और पहलू है धीरज। जब तक सफलता हाथ ना लगे, आपको अपनी कोशिश जारी रखनी है और धैर्य नहीं खोना है। कई बार हम 5वें प्रयास तक आते आते टूटने लगते हैं, लेकिन क्या पता छठा प्रयास वो ताला खोल दे जिसकी चाबी हम तलाश रहे थे। अब तक हमने बात की कि बदलते हालात में खुद को ढालो और गिरो तो उठ जाओ। लेकिन दुनिया में सिर्फ हालात ही चुनौती नहीं देते, दूसरे खिलाड़ी भी हैं इस खेल में। जीवन के मैदान में और भी लोग हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, या वो जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। यहाँ काम आता है लोमड़ी का सबसे मशहूर गुण, उसकी चालाकी और बुद्धिमत्ता, क्लेवरनेस। सिर्फ बाहरी बदलावों से तालमेल बिठाना काफी नहीं, दूसरों की चालों को भांप कर अपनी चाल चलना भी आना चाहिए। इसे आप रणनीति, स्ट्रैटेजी या पॉलिटिक्स जो भी नाम दें, है ये हुनर बहुत कीमती। देखिए, दुनिया कोई परियों की नगरी नहीं है। यहाँ भला सबके साथ भला करने से गारंटी नहीं कि सब आपके साथ भला करेंगे। असल में यदि आप बहुत निष्कपट, नाइव हैं, तो कुछ लोग आपकी सरलता का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप समझदार बने, चालाक बने, सही और गलत का फर्क जानते हुए भी खेलने की बुद्धि रखें। ये बात आपको शायद कड़वी लगे, क्योंकि हमें सिखाया गया है हमेशा अच्छाई का रास्ता लो। अच्छाई जरूरी है, पर साथ में स्मार्टनेस भी उतनी ही जरूरी है। सीधे साधे बनकर आप महान इंसान तो हो सकते हैं, पर गेम जीतना है तो थोड़ा चतुर बनना पड़ेगा। लोमड़ी इसीलिए मशहूर है क्योंकि वह जाल में फंसती नहीं, उल्टा शिकारी को चकमा दे देती है। आपने किस्से सुने होंगे कि शिकारी ने लोमड़ी पकड़ने के लिए जाल बिछाया, खाने का लोभ दिया, लेकिन लोमड़ी ने सूंघ लिया कि मामला गड़बड़ है और बच निकली। कई कहानियों में तो लोमड़ी उल्टा शिकारी को ही मूर्ख बना देती है। ये सब आलंकारिक कथाएं हैं, पर इनमें सच्चाई छुपी है। लोमड़ी सतर्क रहती है, किसी के बहकावे में नहीं आती और बड़ी चतुराई से अपने फैसले लेती है। हमें भी जिंदगी में वही चतुराई चाहिए। यदि कोई आपको मीठी मीठी बातें करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, तो आप उसकी बातें सुन जरूर लें, पर आंख बंद करके यकीन मत करिए। फॉक्स मेंटालिटी कहती है, दूसरों के इरादे परखो, लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके एक्शंस को जज करो। यही कामयाब लोगों की पहचान है। वे हर किसी पर तुरंत भरोसा नहीं कर लेते, पहले अपने दिमाग की छलनी से छानते हैं कि सामने वाला सच में क्या चाहता है।
ये दुनिया एक बिजनेस डील की तरह है। हर कोई फायदे में रहना चाहता है, तो आपको भी सोचना होगा कि आपके फायदे की रक्षा कौन कर रहा है। वो खुद आप ही हैं। इसलिए भोले मत बनो। चतुराई का एक मतलब ये भी है कि आप अपनी योजनाएं हर किसी को ना बताते फिरें। लोमड़ी को देखो, जब तक शिकार हाथ में ना आ जाए तब तक दबे पांव चलती है। खरगोश को भनक तक नहीं लगने देती कि मौत करीब है। अपनी जिंदगी की योजनाएं, अपने अगले कदम, उन्हें थोड़ा गुप्त रखना सीखो। आजकल के जमाने में हर बात सोशल मीडिया पर डालना या लोगों को बताना आम हो गया है, मगर इससे कई बार आपके ही पैरों पर कुल्हाड़ी पड़ जाती है। कोई और आपका आइडिया चुरा सकता है या आपकी कमजोरी जानकर आपको मात देने की कोशिश कर सकता है। फॉक्स माइंडसेट ये सिखाता है कि काम खामोशी से करो, कामयाबी शोर मचा देगी। पहले परिणाम आने दो, फिर दुनिया को पता चल जाएगा। जरूरत से ज्यादा अपनी चालें सबको मत बताओ। अब हम एक ऐसे गुण पर आते हैं जो चालाकी के साथ मिलकर आपको अजेय बना सकता है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और जुगाड़ की मानसिकता। लोमड़ी की चतुराई का राज सिर्फ सावधानी या छिपाव में नहीं है, बल्कि नए तरीके सोचने की काबिलियत में भी है। समस्या एक है तो हल कई ढूंढना, यह है क्रिएटिविटी, जो फॉक्स माइंडसेट का अहम हिस्सा है। आपने लोमड़ी की कहावतें सुनी होंगी, सामने का रास्ता बंद हो तो लोमड़ी पीछे का रास्ता खोज लेती है। यानी अगर सीधे शिकार तक नहीं पहुंच पाई तो कभी बाएं से घूम के आएगी, कभी दाएं से, तो कभी मिट्टी में लोटपोट होके अपनी गंध छिपा लेगी ताकि शिकार चौकन्ना ना हो। नित नए उपाय करना लोमड़ी की फितरत है। हम इंसानों को भी जरा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सीखना होगा। हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमें एक ही सही उत्तर रटाया है, एक ही रास्ता दिखाया है, जिसके बाहर सोचने पर हमें डांट पड़ी है कभी कभी। लेकिन असली जिंदगी में वही लोग चमकते हैं जो सबसे अलग सोच पाते हैं, नया तरीका ला पाते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है पुरानी समस्याओं का नया हल। ये हुनर हर क्षेत्र में काम आता है। बिजनेस में इनोवेशन के रूप में, करियर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के रूप में, और निजी जीवन में भी। जब आम तरीके फेल हो जाएं, तो एक अलग तरीका अपनाना ही सूझबूझ है। भारत में तो हम जुगाड़ शब्द से अच्छी तरह परिचित हैं। जुगाड़ यानी कम संसाधनों में भी क्रिएटिव हल निकाल लेना। एक तरह से भारतीय लोमड़ीपना है ये। कई बड़ी बिजनेस कहानियां जुगाड़ से शुरू हुई हैं। किसी के पास पैसे नहीं थे तो उसने घर के गैराज से कंपनी शुरू की। किसी के पास मशीन नहीं थी तो देसी तरीकों से काम चलाया, और धीरे धीरे उसी इनोवेशन से बड़ा मुकाम हासिल किया। आप अपनी लाइफ में भी देखें, कहां आपको नए सॉल्यूशंस की जरूरत है। क्या एक ही तरीके से पढ़कर आप बोर हो गए और नंबर नहीं बढ़ रहे? तो अपनी पढ़ाई का तरीका क्रिएटिव बनाइए। डायग्राम्स बनाकर याद करो, किसी दोस्त को समझाकर देखो, म्यूजिक के जरिए याद करो। जो नया तरीका सूझे आजमा के देखो। बिजनेस में दिक्कत आ रही है, कस्टमर नहीं बढ़ रहे, क्रिएटिव बनो। अनोखे मार्केटिंग आइडियाज लाओ, सोशल मीडिया पर हटके कैंपेन करो, या प्रोडक्ट में ऐसा फीचर जोड़ो जो किसी ने सोचा ना हो। फॉक्स मेंटालिटी इन क्रिएटिविटी हमें सिखाती है कि तब तक ट्राई न्यू अप्रोचेस टिल यू फाइंड वन दैट वर्क्स। लोमड़ी अगर बिल के अंदर छिपे खरगोश को सीधे पकड़ नहीं सकती, तो वह बिल के बाहर चक्कर लगा के अलग कोण से हमला करके देखेगी। सुना है कुछ लोमड़ियाओं शिकार को बाहर निकालने के लिए अजीब आवाजें निकालती हैं या जमीन पर रोलिंग करके ध्यान भटकाती हैं। यानी छल करने के साथ साथ क्रिएटिविटी भी। इंसान के लिए ये मतलब, किसी भी मुश्किल पर घबराओ मत, सोचो और नए आइडिया निकालो। अपने दिमाग को खुला छोड़ो कि और क्या क्या संभव है। बच्चों जैसी सोच रखो। बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं क्योंकि उनमें बनी बनाई धारणा नहीं होती। वे खिलौना टूट जाए तो डिब्बे को कार बना के खेलने लगते हैं। वही लचीलापन हमें वापस लाना है। हो सकता है अभी आप सोच रहे हो कि मैं तो क्रिएटिव नहीं हूं, मुझसे नए आइडिया नहीं आते। ये मत मानिए। हर इंसान में क्रिएटिविटी का बीज होता है, बस ज्यादातर लोग उसे पानी देना बंद कर देते हैं क्योंकि समाज उन्हें बताता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब आप अपनी सोच को फिर से हरा भरा करना शुरू करें। छोटी छोटी चीजों में रचनात्मकता लाएं। कल से ही अपनी किसी दैनिक दिनचर्या में एक नया ट्विस्ट जोड़ें। मसलन, अगर आपसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता तो अलार्म को तकिए से दूर किसी कोने में रखकर देखो, ताकि बंद करने उठना ही पड़े। अगर पढ़ाई याद नहीं रहती तो जोर जोर से एक्टिंग करके पढ़ो। अगर ऑफिस में प्रेजेंटेशन बोरिंग हो जाती है तो उसमें एक कहानी जोड़कर सुनाओ। चीजों को नए नजरिए से देखने की आदत डालो। दिमाग खुद ब खुद क्रिएटिव समाधान देने लगेगा। याद रखो, हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है, बस वो समाधान कन्वेंशनल से थोड़ा हटकर हो सकता है। उसे खोजने की हिम्मत और आदत डालनी होगी। अब एक ऐसा गुण जो थोड़े सब्र और थोड़ी तेजी का मिश्रण है, पेशेंस यानी धैर्य, और सही समय पर त्वरित कार्रवाई, टाइमिंग।
ये दो अलग बातें लग सकती हैं, लेकिन लोमड़ी की जिंदगी में दोनों का संगम देखने को मिलता है। वो घात लगाकर घंटों इंतजार भी कर सकती है और मौके पर बिजली की गति से दौड़कर शिकार दबोच भी सकती है। धैर्य और फुर्ती दोनों ही जरूरी हैं, बस सही संतुलन चाहिए। कई बार हम में से कुछ लोग बड़े धैर्य से सपने देखते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई, एक्शन नहीं लेते। मौका आता है और निकल जाता है, हम सोचते ही रह जाते हैं। और कुछ लोग इतने अधीर होते हैं कि हर चीज जल्दबाजी में कर देते हैं, बिना सोच विचार के कदम उठा लेते हैं और नतीजा योजना की कमी के कारण बिगड़ जाता है। फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाता है कि सही वक्त का इंतजार करो, लेकिन वक्त आते ही झपाट लो। एक भूखी लोमड़ी झाड़ियों में छुपकर बैठी है। सामने दूर एक खरगोश घास चर रहा है। लोमड़ी जानती है कि अभी दूरी ज्यादा है, भागेगी तो खरगोश भाग जाएगा। तो वो क्या करती है? सांस रोके चुपचाप इंतजार करती है। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट तक धैर्य के साथ घात लगाए रखती है। तब तक हिलती भी नहीं जब तक शिकार खुद उसके दायरे में नहीं आ जाता। यह धैर्य है, धीरज है, जल्दबाजी नहीं करती। पर जैसे ही खरगोश थोड़ा पास आता है, लोमड़ी तुरंत बिजली की सी फुर्ती से छलांग लगाती है। 1 सेकंड भी देर नहीं करती। अभी थोड़ा और पास आने दूं, ऐसा लालच भी नहीं। जो ऑप्टिमम समय है उस पर कार्रवाई कर देती है और शिकार दबोच लेती है। अगर वो और इंतजार करती तो शायद खरगोश चौकन्ना होकर भाग जाता। अगर वो बहुत पहले छलांग लगा देती तो भी खरगोश दूर से ही भाग जाता। उसने सही संतुलन पकड़ा, प्रतीक्षा भी और तत्परता भी। हमारी जिंदगी में भी यही संतुलन काम आता है। बड़े लक्ष्य धैर्य मांगते हैं, रातों रात कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या करियर में कोई ऊंचा मुकाम पाना चाहते हैं, तो आपको समय देना होगा, धैर्य रखना होगा। शुरुआती नतीजे कमजोर भी हों तब भी अपना बेस्ट देते रहना होगा। यह नहीं कि बीच में धैर्य खोकर हार मान ली या रास्ता बदल लिया। बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे जड़ें फैलाता रहता है, तब जाके 5वें साल ऊपर उगना शुरू करता है और कुछ ही हफ्तों में कई फीट बढ़ जाता है। लेकिन उन 5 सालों में धैर्य न हो तो माली पौधा ही उखाड़ फेंकेगा, यह सोचकर कि कुछ हो नहीं रहा। यदि आपने कोई सपना बोया है तो उसे समय दीजिए, लगातार पोषण दीजिए, मेहनत का पानी दीजिए, सब्र रूपी धूप दीजिए। अंकुर फूटेगा, पेड़ बनेगा, फल भी देगा। धैर्य के बिना कोई महान चीज प्राप्त नहीं होती, परंतु धैर्य का यह मतलब नहीं कि आप बैठे ही रहें और मौका निकल जाए। कई लोग कहते मिलेंगे, मैं मौके का इंतजार कर रहा हूं। इंतजार ठीक है, पर जब मौका दरवाजा खटखटाएगा तब आप सोए न रह जाएं। मौका आते ही पकड़ने का साहस और तैयारी होनी चाहिए। अगर आप धैर्य से कोई स्किल सीख रहे थे और अचानक आपको उस कौशल का प्रदर्शन करने का मौका मिले, मान लो ऑफिस में आपके बॉस ने कहा किसी प्रेजेंटेशन को कौन लीड करेगा, और आप तब तक बोलने में संकोच करते रहे तो मौका गया। फॉक्स माइंडसेट कहता है, धैर्य से तैयारी करो, लेकिन मौका आते ही बिना हिचक दस्तक दे दो। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, सही वक्त बार बार नहीं आता। तो जैसे ही आपको लगे यही है समय, पूरी ताकत से अपने प्रोजेक्ट, अपने आइडिया, अपने प्रपोजल के साथ कूद पड़ो। जीवन में टाइमिंग का खेल हर जगह है। शेयर मार्केट में देखें, धैर्य से इंतजार करें कि कब स्टॉक सस्ता है, लेकिन जैसे ही सही भाव मिले तुरंत खरीदारी या बिकवाली करें, वरना मौका चूक जाएगा। रिश्तों में भी सही इंसान मिला है तो बहुत ज्यादा टेस्ट मत करते रहो कि परफेक्ट ही हो। समय रहते कमिटमेंट कर लो, वरना हाथ से निकल सकता है। और अगर कोई निर्णय लेना है तो जल्दबाजी से नहीं, समय को परख कर सही लगने पर ही कदम बढ़ाओ। समय को पहचानना और उसका लाभ उठाना एक कला है जो लोमड़ी बखूबी जानती है। उसकी इसी कला को हमें भी अपनाना है। अब तक हमने कई गुणों की बात की, खुद को बदलना, हिम्मत न हारना, चालाकी और रचनात्मकता, धैर्य और तेजी। पर इन सब का आधार है एक तेज दिमाग और सतर्क नजर, यानी ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस, सावधान अवलोकन। ये वो चीज है जो लोमड़ी को माहिर बनाती है। उसकी आंखें, कान और नाक हमेशा खुले रहते हैं। चारों तरफ क्या हो रहा है, कहाँ खतरा है, कहाँ मौका है, सब भांप लेती है। आप भी जंगल में अकेले हों तो क्या करेंगे? हर सरसराहट पर आपके कान खड़े हो जाएंगे, हर परछाई पर ध्यान जाएगा। इसी सजगता से आप जिंदा रहेंगे। जिंदगी भी ऐसा ही जंगल है, बस कई लोग इसमें बेख्याली में घूमते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कब मौका आया और गया, कब पीठ पीछे कोई साजिश हुई और उनको चोट लग गई। अगर आपको फॉक्स की तरह खेलना है तो चौकन्ना रहना सीखना होगा। लोमड़ी के कान जरा सी आहट पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता है खतरा कभी भी आ सकता है। उसकी नाक जमीन की गंध सूंघती है, शिकारी के पैरों की महक भी पकड़ लेती है समय पर, ताकि जाल में फंसने से बच जाए। उसके आंखें रात में भी चमकती हैं, जरा सी हरकत पे उसकी नजर है।
इस सतर्कता के कारण वो आखिरी पल में जान बचाकर भाग सकती है या दबे पांव शिकार के बिल तक पहुंच सकती है। हमारी सतर्कता कैसी है? अक्सर हम जीवन में ऑटो पायलट पर चलते हैं, रोजमर्रा की आदतों और रूटीन में इतना डूब जाते हैं कि आसपास के बदलाव, खतरों या मौकों पर ध्यान ही नहीं रहता। कोई नया ट्रेंड आपके बिजनेस को प्रभावित करने आ रहा है, आपको खबर ही नहीं, क्योंकि आप अखबार नहीं पढ़ते ध्यान से। आपके ऑफिस में कोई पीठ पीछे राजनीति कर रहा है, पर आपको पता नहीं, क्योंकि आप दुनिया को वैसा ही मान रहे हैं जैसा ऊपर से दिखता है। ये लापरवाही एक दिन बड़ा नुकसान कर सकती है। फॉक्स मेंटालिटी कहती है, हमेशा आंखें खुली रखो, परिस्थिति का मुआयना करते रहो, अपने आसपास होने वाली हलचल को ऑब्जर्व करो। अगर आप छात्र हो तो अपने क्लास फील्ड के ट्रेंड्स पर नजर रखो। कौन सा विषय आने वाले समय में ज्यादा मायने रखने वाला है? मार्केट में क्या नया चल रहा है? कंपटीशन कौन सा नया स्किल सीख रहा है? एक व्यवसायी हो तो मार्केट की नब्ज महसूस करो। ग्राहक के व्यवहार में क्या बदलाव आ रहा है? प्रतियोगी क्या नई चाल चल रहे हैं? सरकार की नीतियों में क्या बदलाव संभावित है? नौकरी पेशा हो तो अपनी कंपनी में पॉलिटिक्स, अपने इंडस्ट्री में ओपनिंग्स, रिस्क, सब पर नजर रखो। मतलब अपने इर्द गिर्द के माहौल के प्रति सचेत रहो। यहाँ एक टिप है, अपने पर्यावरण के सिग्नल्स पकड़ना सीखो। कई बार बड़े बदलाव से पहले कुछ छोटे संकेत आते हैं। जो सतर्क होते हैं उन्हें ये संकेत दिख जाते हैं। जैसे बाजार में मंदी आने से पहले कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गिरने लगते हैं। जो ध्यान देते हैं वो संभल जाते हैं, बाकी अचानक मुश्किल में आ जाते हैं। या आपके किसी दोस्त के बर्ताव में थोड़ा बदलाव है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो शायद पता चल जाए कि वह परेशान है और आप मदद कर सकते हैं, वरना देर हो सकती है। ऑब्जर्वेशन न सिर्फ आपको खतरों से बचाता है, बल्कि नए अवसर भी दिला सकता है। कोई आसपास किसी जरूरत का जिक्र भर कर दे, एक चतुर व्यवसायी उसी में अवसर सूंघ लेता है और नया उपक्रम शुरू कर देता है। और सिर्फ बाहर की चीजें नहीं, लोगों को भी पढ़ना सीखो। लोमड़ी की तरह उसकी नाक और कान जैसे हमारे मेटाफोरिक सेंसेस होने चाहिए कि कौन इंसान सच बोल रहा है, कौन मीठी बातों में फंसा रहा है, कौन आपके लिए जेन्युइनली अच्छा चाहता है, कौन पीठ पीछे वार कर सकता है। अक्सर जिंदगी के बड़े धोखे संकेत पहले ही दे देते हैं, बस हमें ही नजरअंदाज करने की आदत होती है। आगे से अगर दिल में किसी इंसान या सिचुएशन को लेकर हल्की सी भी खटक महसूस हो, उसे बेवजह डिसमिस मत करो। थोड़ी जांच पड़ताल करो, अपनी इंस्टिंक्ट, सिक्स्थ सेंस को भरोसा दो। जानवरों में ये इंस्टिंक्ट प्रबल होती है, हम भी अपनी सोई सहज बुद्धि को जगा सकते हैं। मैकियावेली का सिद्धांत याद कीजिए, एक शासक को शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। शेर की शक्ति और लोमड़ी की चालाकी। शेर की तरह आपको साहस चाहिए, मगर लोमड़ी की तरह चतुराई और आंख कान खुले रखने की आदत भी। अगर सिर्फ शेर होंगे तो जाल में फंस सकते हैं, अगर सिर्फ लोमड़ी होंगे तो कभी कभी बल से हार सकते हैं। इसलिए दोनों गुणों का मेल जरूरी है। लेकिन आज हम फॉक्स की बात कर रहे हैं तो लोमड़ी का गुण हुआ सतर्कता और चतुराई। इसका अर्थ है, जब आप ताकतवर कदम उठाने जाएं तो पहले माहौल का जायजा ले लें, रिकनेसेंस जैसी। ये नहीं कि आंख मूंद कर कूद पड़े। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, फोरसाइट यानी दूरदर्शिता और योजना बनाना। अभी तक की बातें अधिकतर प्रेजेंट पर थीं, खुद को ढालना, हिम्मत न हारना, चालें चलना, अलर्ट रहना, ये सब वर्तमान और बीते अनुभवों से निपटने के लिए था। लेकिन लोमड़ी हमें एक और अनोखी चीज सिखाती है, आने वाले कल के लिए तैयार रहना। हाँ, शायद आपने सोचा ना हो कि एक जानवर भविष्य की सोच रखता है, लेकिन लोमड़ी रखती है। आपने देखा होगा या सुना होगा, लोमड़ी अपने खाने को जमीन में गाड़ कर रखती है। जब खाने की प्रचुरता होती है, वो उस वक्त के लिए नहीं खाती, बल्कि बचाकर छुपा देती है, ताकि जब कठिन समय आए तब उसका उपयोग कर सके। यह है फॉरवर्ड प्लानिंग का एक बेहतरीन उदाहरण, जो इंसान भी अपनाए तो बड़े काम की चीज है। लोमड़ी का दिमाग ऐसा है कि वो वर्तमान के मजे के अलावा आने वाले कठिन दिनों को भी ध्यान में रखती है। वो अनुमान लगाती है कि सर्दियों में शिकार कम हो सकते हैं, इसलिए अभी गर्मियों में जो अतिरिक्त मिला उसे संभाल कर रख लो। कई इंसान इस बुद्धि में लोमड़ी से पीछे रह जाते हैं। अच्छी आमदनी वाले दिनों में सब उड़ा देते हैं और बुरे वक्त के लिए बचत नहीं करते। कल क्या होगा नहीं सोचते। परिणाम, अचानक मुसीबत आती है तो संकट गहरा जाता है। फॉक्स मेंटालिटी हमें सिखाती है, इमेजिन द अनइमेजिनेबल। जो सोचा ना जा सके वो भी सोचना और उसके लिए तैयार रहना। बिजनेस में एक टर्म होता है सिनेरियो प्लानिंग, जिसकी कल्पना द माइंड ऑफ अ फॉक्स किताब में भी की गई है। इसका अर्थ है भविष्य के कुछ संभावित परिदृश्यों की पहले से रूपरेखा तैयार करना। मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं, तो फॉक्स माइंडसेट कहता है, सोचो कि अगले 5 साल में बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा
और बीच के 2-3 मॉडरेट केस क्या होंगे। फिर पहले से सोच कर रखो कि अगर सबसे बुरा वक्त आया तो तुम्हारी रणनीति क्या होगी। अगर सबसे बेहतरीन ग्रोथ आई तो कैसे संभालोगे। इस तरह की पहले से योजना करने से जब अचानक चीजें बदलती हैं, आप घबराते नहीं, क्योंकि आपके पास प्लान बी, प्लान सी तैयार रहते हैं। लोमड़ी कभी एक ही रास्ते पर निर्भर नहीं रहती। उसने कई बिल बनाए होते हैं जंगल में भागने के लिए। इधर खतरा आया तो उधर से निकल जाएगी। दूरदर्शिता का मतलब है शॉर्ट टर्म के आगे सोच पाना। एवरेज लोग बस अगले सप्ताह या महीने तक की सोचते हैं। असाधारण लोग आने वाले सालों की प्लानिंग कर रखते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ भविष्यवाणी कर लोगे, नहीं, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन उन अनिश्चितताओं के लिए कई विकल्प तैयार रखना ही बुद्धिमानी है। जैसे कोई नौकरी में है, दूरदर्शी व्यक्ति सोचेगा कि अगर कल मेरी नौकरी चली गई तो मेरे पास कौन सा कौशल या विकल्प है। क्या मेरी बचत इतनी है कि कुछ महीनों को काट सकूं? क्या मेरा नेटवर्क ऐसा है कि नए मौके तलाश लूं? वहीं बिना फोरसाइट वाला व्यक्ति आज की नौकरी को लेकर निश्चिंत होगा और अचानक यदि छंटनी हुई तो हाथ पांव फूल जाएंगे। ये गुण सिर्फ विपदा नहीं, अवसर के लिए भी है। कल कोई बड़ा मौका आए, मानो कोई नया प्रोजेक्ट, नए बिजनेस का प्रस्ताव, तो क्या आपने खुद को इस लायक तैयार रखा है, या वो मौका आपके सामने आकर निकल जाएगा क्योंकि आपने सीखने में आलस किया था। दूरदर्शिता का मतलब है आगे की जरूरतों का अंदाजा लगाकर आज कदम उठाना। अगर आपको मालूम है कि आपके क्षेत्र में डिजिटल स्किल की मांग बढ़ेगी तो अभी से सीख लो, ताकि कल जब औरों को समझ आए और वो भागें सीखने, तब तक आप पहले से तैयार होकर उस लहर पर सवार हो चुके हों। सोचकर चलना, पहले से सोचना, ये हमें लोमड़ी से बेहतर शायद ही कोई सिखा पाए। उसे पता है कि कब बारिश होगी तो बिल कहां बनाना है, कब सर्दी आएगी तो खाना अभी से छुपाना है। इंसानों में भी महान रणनीतिकार इसी सोच के कारण माने जाते हैं। इतिहास में चाणक्य को ही देख लो। सिकंदर आ रहा है, पहले से आकलन करके योजनाएं बनाई, राजाओं को जोड़कर रणनीति बनाई। बिजनेस में देखें तो जिन्होंने समय से पहले ट्रेंड भांप लिए, जैसे ब्लॉकबस्टर को पीछे छोड़ने वाले नेटफ्लिक्स ने पहले ही डिजिटल स्ट्रीमिंग का फ्यूचर देख लिया था और तैयारी की, जबकि ब्लॉकबस्टर डीवीडी किराए में अटका रहा। नतीजा, एक आगे निकल गया, दूसरा डूब गया। दोस्तों, आपने अब तक ध्यान दिया होगा, हमने लोमड़ी के दिमाग के कई पहलुओं को जाना। परिवर्तन के संग ढलना, एडेप्टेबिलिटी, धैर्य और निरंतर प्रयास, रिजिलियंस, चतुर रणनीति, क्लेवरनेस, रचनात्मक जुगाड़, क्रिएटिविटी, धैर्य और सही मौके पर फुर्ती, पेशेंस एंड टाइमिंग, सतर्क निगाह, ऑब्जर्वेशन और आगे की सोच, फोरसाइट तथा संतुलित जोखिम लेना। ये सारे गुण मिलकर फॉक्स मेंटालिटी बनाते हैं, वो मानसिकता जो एक साधारण इंसान को भीड़ से उठाकर विजेता बना सकती है। अब सवाल आता है, इन बातों को जानकर असल में करना क्या है? कैसे इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें ताकि सचमुच बदलाव आए? क्योंकि जानकारी बेमानी है अगर उसका उपयोग ना हो। नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक एक्शन प्लान, एग्जीक्यूशन प्लान, जिससे आप आज से, अभी से इन गुणों को अपने व्यवहार में लाना शुरू कर सकें। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में फॉक्स माइंडसेट के जादू को उतारना चाहते हैं तो इन कदमों को अपनाने की कोशिश कीजिए। 1, रोज सुबह अपने आप को याद दिलाएं कि मैं अडेप्टेबल हूं। एक छोटा सा मंत्र बनाइए। सुबह उठकर खुद से बोलें कि आज कोई नया बदलाव आएगा तो मैं घबराऊंगा नहीं, उसके साथ बहूंगा, कुछ नया सीखूंगा। ये खुद को प्रोग्रामिंग करने जैसा है। और दिन के अंत में सोचिए कि आज आपने कितना खुद को माहौल के अनुसार ढाला। अगर कहीं अड़े रहे तो कल से उसे बदलने की ठान लो। उदाहरण के लिए, अगर काम पर नई तरीका अपनाने को कहा गया और पहले दिन आपने विरोध किया, तो रात को खुद से कहो, नहीं, ये मेरा फॉक्स माइंडसेट नहीं था, मुझे फ्लेक्सिबल होना है, और अगले दिन उसे अपनाने की कोशिश करो। 2, अपने कंफर्ट जोन से हर हफ्ते एक बार बाहर निकलें। रिजिलियंस और रिस्क टेकिंग बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप हल्के फुल्के झटके खुद को देते रहें ताकि हिम्मत बनी रहे। जैसे, अगर आप नए लोगों से बात करने में हिचकते हैं तो इस हफ्ते फैसला करो कि 3 अजनबी लोगों से बातें शुरू करेंगे, ऑफिस में या कहीं भी। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो किसी मीटिंग में अपना पॉइंट जोर से रखने की हिम्मत करो। छोटी छोटी चुनौतियां लो और उन्हें पार करो। इससे आपके धैर्य और हिम्मत की मांसपेशियां, मसल्स मजबूत होंगी। अगली बार जिंदगी कोई बड़ा थपेड़ा मारेगी तो आप सह लोगे, क्योंकि छोटी लहरों में तैरना सीख चुके हो। 3, असफलताओं का रिकॉर्ड नहीं, सबक रखें। मतलब, जब भी कोई फेलियर हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसे डायरी में लिखो, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। लिखो कि आज इसमें असफल रहा, फिर बराबर में लिखो,
इससे मैंने सीखा कि अगली बार मुझे बदलना है, ध्यान रखना है। ये फॉक्स की सीखने की कला है। जैसे लोमड़ी शायद ये नोट नहीं लिखती, पर दिमाग में रखती है कि आज खरगोश उस रास्ते से भागा, अगली बार मैं पहले से उस तरफ घेर लूंगी। आपको भी अपने हर फेल्योर को एनालाइज करके लेसन निकालना है और फिर उस लेसन को अप्लाई करना है अगली कोशिश में। ऐसा करेंगे तो हर असफलता अगले प्रयास में आपकी ताकत बन जाएगी। 4, 3 चालें आगे सोचने की आदत डालें। बिल्कुल शतरंज के खिलाड़ी की तरह किसी भी स्थिति में खुद से पूछो, इसके आगे क्या हो सकता है। मान लो ऑफिस में तुम्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है। अब 3 कदम आगे सोचो। अगर मैं ये बखूबी कर गया तो क्या प्रमोशन मिल सकता है? अगर किसी कारण विफल रहा तो मेरी रेपुटेशन पर क्या असर होगा और बचाव में मैं क्या कर सकता हूं? और क्या जरूरी है कि ये काम करने के साथ मैं और क्या सीख सकता हूं जो आगे काम आएगा? इस तरह आगे की सोचना आपके दिमाग को ट्रेन करेगा कि ऑटोमेटिकली सिनेरियोज विजुअलाइज करें। शुरू में इसे कॉन्शियसली करो। किसी भी बड़े फैसले या प्रोजेक्ट के पहले बैठकर 2-3 हाइपोथेटिक सिनेरियोज लिखो और उनका प्लान बनाओ। धीरे धीरे ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। 5वां, खुद को अपडेट और शिक्षित करते रहें। एक लोमड़ी की सफलता का राज है हर पल माहौल से सूचना इकट्ठा करना। आपके लिए मतलब रीडिंग और लर्निंग को जिंदगी का हिस्सा बनाओ। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वे सही दिशा में हैं, क्योंकि आप सीखने के लिए समय निकाल रहे हैं। इसे जारी रखो। किताबें पढ़ो, अच्छे पॉडकास्ट सुनो, अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को फॉलो करो। हर नई जानकारी आपका नजरिया और तेज करेगी। दुनिया में क्या चल रहा है, बिजनेस में नई रणनीति क्या है, समाज में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इन सब की जानकारी आपको निर्णय लेते वक्त बढ़त देगी। कई लोग कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही सीखना बंद कर देते हैं। वही लोग 5-10 साल में पीछे रह जाते हैं। आप अलग बनो। हमेशा स्टूडेंट बने रहो, हमेशा शिष्य बने रहो, ताकि नए गुण सीखते रहो। 7, लोगों को ऑब्जर्व करने का गेम खेलो। अगली बार जब किसी मीटिंग में बैठो या दोस्तों के साथ समय बिताओ, थोड़ा ध्यान दो कि कौन क्या कह रहा है और असल में क्या मतलब निकाल रहा है। उनके शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज पर गौर करो। ये कोई जासूसी नहीं, एक सहज अभ्यास है जिससे तुम्हारी अवलोकन क्षमता बढ़ेगी। बाजार जाते हो तो दुकानदार के हाव भाव देखो। ट्रेन में सफर करते हो तो आसपास के यात्रियों को ऑब्जर्व करो कि कौन बेचैन है, कौन खुश है, क्यों हो सकता है। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें इंसानी स्वभाव को समझने में माहिर बनाएंगी। जितना आप लोगों को पढ़ना सीखेंगे, उतना ही उनके इरादों को भांपकर आप सही चाल चल पाओगे। यह व्यावहारिक जीवन में बेहद काम आने वाला हुनर है, चाहे नौकरी में हो या रिश्तों में। 7, हर हफ्ते खुद से पूछो, क्या मैं कहीं बहुत सीधा या नाइव तो नहीं बन रहा? अपने सप्ताह का रिव्यू करो। कोई ऐसी स्थिति याद करो जहां शायद आप और चतुराई से हैंडल कर सकते थे। कहीं किसी ने आपका फायदा तो नहीं उठा लिया? अगर हाँ, तो गिल्ट में मत जाओ। बस दिमाग में नोट कर लो कि अगली बार ऐसे हालात हों तो थोड़ी सावधानी और रखनी है। इस तरह अपनी चालाकी की धार तेज करते रहो। जो सिचुएशन अच्छी संभाली, वहां खुद को शाबाशी दो। वाह, मैंने सही टाइम पे समझदारी दिखाई। जो कहीं चूक गए, वहां तय करो कि नेक्स्ट टाइम सतर्क रहेंगे। 8, धैर्य का अभ्यास करो। ये सुनने में अटपटा लगे, पर धैर्य भी प्रैक्टिस करने से बढ़ता है। आजकल की इंस्टेंट दुनिया में अगर आपको सब्र रखना सीखना है तो खुद को थोड़ा धीमा करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मेडिटेशन शुरू करें। दिन में 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो और बस सांसों पर ध्यान दो। ये कठिन है, पर आपके दिमाग को ट्रेन करेगा जल्दबाजी छोड़ने के लिए। या कभी कभी जानबूझकर खुद को ऐसे काम दो जो इमीडिएट रिवॉर्ड ना दें। जैसे एक पौधा लगाओ और उसकी हफ्तों देखभाल करो, धीरे धीरे बढ़ते देखो। ऐसी छोटी चीजें आपके सबकॉन्शियस को पेशेंस सिखाती हैं। फिर जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें महीनों मेहनत लगेगी, तो आप इक्विप्ड हो शांत रहने के लिए। 9वें, अपने लिए मेंटर या रोल मॉडल ढूंढो। वो व्यक्ति जिसकी चालाकी, दूरदर्शिता या सफलता आप सराहते हैं, उसके बारे में पढ़ो, उसे ऑब्जर्व करो। अगर पर्सनली जानते हो तो इंटरैक्ट करो। देखो कि वो व्यक्ति ऐसे कौन से निर्णय लेता है जो उसे खास बनाते हैं। 1-2 नहीं, 3-4 लोग ऐसे चुन लो। जैसे किसी को आप स्ट्रेटेजिक सोच के लिए पसंद करते हैं, किसी को रिस्क टेकिंग के लिए, किसी को क्रिएटिविटी के लिए। फिर उनकी कहानियों से सीख लो कि उन्होंने क्या गलतियां की, क्या सीखा। ये सारी नॉलेज आपकी अपनी फॉक्स मानसिकता को समृद्ध करेगी। जरूरी नहीं वो आपसे सीधा मिले और सिखाए। आप किताबों और इंटरव्यू के जरिए भी मेंटरशिप ले सकते हैं। 10, सबसे अहम, एक फॉक्स की तरह आत्मविश्वास रखो। लोमड़ी बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी कांपती नहीं, क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। आपको भी खुद पर यकीन रखना है कि आप ये गुण अपनाकर खुद को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। शुरू में मुश्किल लगेगा,
कभी लगेगा मैं तो बिल्कुल उल्टा स्वभाव का इंसान था, मुझसे होगा। पर धीरे धीरे हर छोटे कदम से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एफर्मेशंस बोलें खुद से, मैं बुद्धिमान और चतुर हूं, मैं हर परिस्थिति में अपना रास्ता निकाल सकता हूं, मैं धैर्यवान हूं, मैं रचनात्मक हूं। ये खुद को दिया हुआ पॉजिटिव मैसेज बेहद जरूरी है। फॉक्स मेंटालिटी का आधार एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट है कि जो भी चैलेंज आएगा मैं उससे निपट लूंगा, चाहे रास्ता बदलना पड़े, नया तरीका निकालना पड़े या डट कर इंतजार करना पड़े। इन 10 कदमों या दिशा निर्देशों को आप अपनी जिंदगी में शामिल करते हो तो यकीन मानो धीरे धीरे आपके सोचने और करने का ढंग बदलने लगेगा। आप पाओगे कि मुश्किलें जो पहले पहाड़ लगती थीं अब हल हो जाती हैं, क्योंकि या तो आप उनसे बच निकलते हो या लड़कर जीत जाते हो या उनसे सीखकर और मजबूत बन जाते हो। और यही है जीवन में आगे बढ़ने का असली राज। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं एक फॉक्स और एक हेजहॉग दोनों होता है। एक तरफ हम नए आइडिया भी चाहते हैं, फॉक्स, दूसरी तरफ कंफर्ट जोन में भी रहना चाहते हैं, हेजहॉग। लेकिन जब तक आप अपने अंदर के फॉक्स को आजाद नहीं करेंगे, आप सीमित रहेंगे। तो आज का संदेश सरल शब्दों में यह है दोस्तों, सीधे पेड़ मत बनो कि कोई भी आरी लेकर काट जाए। छाया दोगे, फल दोगे, लेकिन खुद जमींदोज हो जाओगे। सीधापन अच्छा है, पर अति सीधेपन से बचो। दुनिया को चलाने वाले खिलाड़ी सीधे नहीं होते, वे चतुर होते हैं। और चतुर होना कोई पाप नहीं है, ये तो बुद्धि का सम्मान है। चाणक्य ने यह बात बहुत पहले समझाई थी और आज हम उसे एक अलग अंदाज में दोहरा रहे हैं, लोमड़ी के रूपक के साथ।